नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL मेंबर्स, आपने नोटिस किया होगा कि निफ्टी की बात की जाए तो डेली अपने ऑल टाइम हाई को ब्रीच कर रहा है और नया ऑल टाइम हाई लगा रहा है। इसी बीच में निफ्टी के ऐसे बहुत सारे मजबूत स्टॉक है जो वो भी अपने ऑल टाइम हाई पे हैं और किसी ने कुछ समय पहले सोचा भी नहीं होगा कि बजाज फिनेंस की बात की जाए, फिनसर्व की बात की जाए, इतना जल्दी अपने ऑल टाइम हाई को ब्रीच करेंगे और नया ऑल टाइम हाई लगाएंगे और दोस्तों हिस्टोरिक लेवल पे पहुंच जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, मैंने आपको बहुत बार बजाज फिनेंस को कवर करके बताया है और बताया भी है कि मार्केट में कोई कोई स्टॉक ऐसे होते हैं जो नेवर सेल कैटेगरी में होते हैं, उसमें छोटा मोटा प्रॉफिट बुक ना करके सीधा लॉन्ग टर्म का पारी खेलिए। और मैंने आपको दो चीज़ सिखाई है। सबसे पहले एक शॉर्ट टर्म का अलग पोर्टफोलियो बनाइए और लॉन्ग टर्म का अलग पोर्टफोलियो, लेकिन उसे एक ही बीच में अगर आप शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में गेम खेलते हैं तब खुद कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बजाज फाइनेंस को छोड़ के गाइस अब कौन कौन से स्टॉक में आने वाले कल में गुंजाइश है रैली की, जो निफ्टी 50 का स्टॉक है जो दिग्गज हो रहा है। जी हाँ, याद रखिएगा दोस्तों, मार्केट में हमेशा एक साइकिल रोटेशन होता है और इसको बोलते हैं हम लोग इंडेक्स मैनेजमेंट। प्रीटी मच श्योर दोस्तों, अगर आप मुझे जुड़े हुए हैं तो मैंने इसके ऊपर बहुत बार कमेंट्री दी और बताया भी कि हमेशा एक इंडेक्स टॉप पे नहीं रहता है, उसको गिरना ही होता है और कभी भी इंडेक्स गिरता है तो 15-20% गिर जाता है। इसके पहले गाइस बैंक निफ्टी की बात की जाए, NBFC की बात की जाए तो बहुत ही गिर चुका था, लेकिन IT की बदौलत और लाइन्स की बदौलत आपने देखा होगा कि मार्केट को संभाला गया और उधर पे बैंक NBFC अभी भी अपने ऑल टाइम हाई को नहीं तोड़ पाए हैं। लेकिन निफ्टी IT की बात की जाए, उसने अपने ऑल टाइम हाई को तोड़ के एक नया हाई लगाया। तो इसी बीच में कभी ना कभी गाइस निफ्टी IT में प्रॉफिट बुकिंग जरूर होगी और उधर पे निफ्टी को कौन संभालेगा? बैंक निफ्टी। तो जी हाँ दोस्तों, बैंकिंग के कुछ शेयर्स हैं जिसको आप सही में हल्के मत लीजिए और लॉन्ग टर्म तक अगर आप उसमें बने रहें तो मेरे हिसाब से गाइस आपको नेक्स्ट रैली वो दिखाएगी। टाइम लग सकता है, साल भर, 1.5 साल, 2 साल, लेकिन दोस्तों जब इंडेक्स नया हाई लगाता है तो उसमें टॉप कमांडिंग कंपनी भी नया हाई लगाते हैं। तो बजाज फाइनेंस निकल गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कौन कौन से स्टॉक पे फोकस होनी चाहिए फटाफट डिस्कस करते हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। इस बजाज फाइनेंस की बात की जाए, मैंने आपको एक लाइन हमेशा बताई है, मार्केट को टाइम करना करिए, इसको टाइम मत करिएगा, बिकॉज ये सब स्टॉक जब गिरते हैं तो भाई इसमें वैल्यू बाइंग हो जाती है और FIAs और DIAs इसको छोड़ते नहीं है। इसके बहुत रीज़न है गाइस। बात की जाए रिटेल लोन की तो भारत में गैस NBFC का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है और मार्केट में ये सब कंपनी चलते ही रहेंगे और इन सब कंपनी पे याद रखिएगा हमेशा SIP आते रहता है। बड़े बड़े फंड हाउस हमेशा निफ्टी के टॉप 10 कंपनी को टारगेट करते हैं, टॉप 15-20 कंपनी को टारगेट करते हैं और उसमें कभी बजाज फाइनेंस की बात की जाए तो मैंने आपको बताया है कि है तो कंपनी निफ्टी 50 का, लेकिन दोस्तों आपको मिड कैप जैसे रिटर्न देते हैं और आपके पैसा सिक्योर भी रहता है। ऑल्दो अगर आप चार्ट पैटर्न देखें तो बहुत लोगों को इस कंपनी ने बता दिया कि मार्केट में बने रहते हैं तो आपके पैसे ज़रूर बनते हैं। इसका सबूत अगर आप देखें तो 1,21,000% का रिटर्न बना के दिया। बहुत लोगों ने बेच दिया था, बहुत नेगेटिव कमेंट्री थी कि भाई इतना गिरेगा उतना गिरेगा। दोस्तों कोई भी स्टॉक अगर टारगेट करते हैं तो मेक श्योर आप उसको लंबा होल्ड करें। स्टॉक मार्केट में मैं बहुत सारे स्टॉक्स का नाम बताता हूँ और मैं एडमिट भी करता हूँ, सबको पोर्टफोलियो में रखा नहीं जा सकता, लेकिन वो डिसाइड आप करेंगे कि किसको रखना है। और एक बार अगर डिसाइड करेंगे तो भाई उसमें लंबा बने रहें, बिकॉज स्टॉक मार्केट में अप्स एंड डाउन्स होता है और जब इंडेक्स मैनेजमेंट पूरा होता है तब को समझ में नहीं आएगा कि कौन बॉटम में कौन टॉप में आ जाएगा। और दोस्तों जब रोटेशन होता है तो जब रैली निकल जाती है तभी लोग टॉप पे एंट्री करते हैं। अभी IT की बात की जाए, सब IT गुन गा रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि आने वाले कल में प्रॉफिट बुकिंग हो जाए, लेकिन उस समय मार्केट को संभाले कौन गाइस? बैंक निफ्टी। तो ये डेटा मैंने आपको बहुत बार बताया है, जब से चैनल मैंने बनाया है तब से इस चैनल पे दोस्तों मैंने इसका जिक्र ज़रूर किया है कि बैंक निफ्टी की बात की जाए, फाइनेंशियल सर्विसेज में आते हुए देखने को मिलते हैं, वो सबसे मैक्सिमम 37% वेटेज ओन करता है और बिना बैंक का रिकवरी का, बैंक निफ्टी की रिकवरी के बिना दोस्तों निफ्टी में तेजी आना बहुत ही मुश्किल है। आपने देखा होगा पिछले कुछ समय से जितने बैंक से उन्होंने रैली पार्टिसिपेट किया, ऑल्दो अगर आप देखें तो भी गाइस IT की तरह जो 17% वेटेज रखता है उसकी तरह ऑल टाइम हाई नहीं लगाया, लेकिन दोस्तों आने वाले कल में बैंक निफ्टी भी नया हाई लगाएगा जब IT में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। बिकॉज अगर आप देखें HDFC बैंक, उसके बाद दोस्तों अगर आप देखें ICICI बैंक, HDFC लिमिटेड, कोटक महिंद्रा बैंक, ये सब आपको, उसके बाद एक्सिस बैंक, ये सब दोस्तों निफ्टी के टॉप 10 कंपनी में 5 कंपनी तो आपको ऐसे दिखाई पड़ रहा है जहाँ पे निफ्टी को ये वेटेज देते हैं और निफ्टी के टॉप 10 कंपनी ही निफ्टी को 50% लोग संभाल के रखते हैं। तो इसी बीच में अगर आपकी होल्डिंग होती है तो गाइस याद रखिएगा वही आपको लॉन्ग टर्म में जरूर मुनाफा करके दिखा सकता है। सीधा निफ्टी का वेटेज, निफ्टी में कौन कौन से स्टॉक का कितना वेटेज हमें देखने को मिलता है। मैंने क्या बताया कि बजाज फाइनेंस एक NBFC कंपनी है और गैस मैंने NBFC का 50 का पोर्टफोलियो आपसे शेयर कर दिया। नहीं देखा तो इन्फॉर्मेटिव वीडियो के सेक्शन में आपको मिल जाएगा, उसको चेक करना ना भूलें। आने वाले कल में अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी में कौन कौन भाग सकता है, इधर पे अगर आप देखें तो टॉप 5 कंपनी है जो बैंक निफ्टी को आने वाले कल में रैली प्रदान कर सकती है। उसमें गाइस HDFC बैंक का नाम देखने को मिलता है, ICICI बैंक का नाम देखने को मिलता है, SBI है, कोटक और एक्सिस है, उसके बाद बहुत सारी कंपनीज है, लेकिन उनका जो वेटेज की बात की जाए तो बहुत ही ना के बराबर है। बैंक निफ्टी की बात की जाए तो टॉप के 2 बैंक ही हमें 50% से ऊपर वेटेज देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए गाइस मैं हमेशा आपको बताया है कि ICICI बैंक को लेकर अभी काफ़ी बुलिश हूँ, बिकॉज मुझे पक्का यकीन है कि आने वाले कुछ महीनों में, कुछ क्वार्टर्स में जब बैंक निफ्टी में NPA
का इशू जब चला जाएगा और लोग जो भी फियर में हैं वो अगर ऑप्टिमिज्म में आते हैं तो पैसे कहाँ से निकलेंगे, आईटी से हो सकता है निकल जाए, लेकिन दोस्तों वो शॉर्ट टर्म में पेन दे सकता है और लॉन्ग टर्म में अगर आईटी में प्रॉफिट बुकिंग होती भी है तो कोई कंसर्न वाली बात नहीं है। और ये मार्केट का साइकिल, लेकिन दोस्तों आने वाले कल में बैंक निफ्टी लीड करेगा, उसमें एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक एक बहुत ही बड़े मेजर प्लेयर होंगे। तो जी हाँ, अगर आपसे बजाज फाइनेंस निकला है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इन सब स्टॉक को आप पकड़िए और धीरे धीरे अपने एसआईपी को मजबूत करें और देश के टॉप जो बैंकिंग स्टॉक्स है उस पर दोस्तों आपकी फोकस ज़रूर होनी चाहिए। जैसे आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे एचडीएफसी बैंक की बात की जाए, इनका जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक लेवल था 1400 और 1500, ये उसको तोड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आज के दिन की बात की जाए 2% के आसपास तेजी देखने को मिल रही थी, तो निफ्टी भी तेज था। तो भाई आज के दिन में एक तेजी आना स्वाभाविक सी बात है। तो बात की जाए एचडीएफसी बैंक की, अगर आपने देखा कि बजाज फाइनेंस अपने प्रीवियस हाई से जब रैली में पार्टिसिपेट किया तो 40% अपसाइड दिखा रहा है। इसका मतलब आने वाले कल में गाइस आप उम्मीद कर सकते हैं कि एचडीएफसी बैंक में आपको रैली देखने को मिलेगी। पिछले कुछ समय से एक कॉन्सोलेशन जोन में देखने को मिल रहा है, लेकिन एचसीएल टेक वाला चार्ट याद कर लीजिएगा कि जब इधर पे एक बाउंस बैक देखने को मिलेगा तब कोर्स एक चेंजेस आएगा। और मेरे हिसाब से एचडीएफसी बैंक की बात की जाए, आईसीआईसी बैंक की बात की जाए, टॉप कमांडिंग बैंक को भी लेकिन आरबीआई ने बहुत ही इंपॉर्टेंट एक बात बोली थी, आपको याद होगा कि धीरे धीरे जो हम लोग सोचे थे जितना एनपीए होगा और जितना डेट बर्डन होगा उतना नहीं हुआ और मार्केट में इसको लेके बहुत ही पॉजिटिविटी देखने को मिली और इसी की वजह से जितने बैंकिंग स्टॉक्स है उतनी उतनी पिटाई देखने को नहीं मिली है। किस में पिटाई देखने को मिल रही है? जिनके एनपीए के इशू बहुत ज़्यादा हैं, जो अपने एनपीए को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप देखें तो आईसीआईसी बैंक भी मुझे पर्सनली ऐसा फील होता है, ऑफकोर्स ये थोड़ा सा वोलेटाइल बैंक है एज़ कम्पेयर टू एचडीएफसी बैंक, लेकिन अगर आप देखें तो ये दोस्तों आने वाले कल में बहुत ज़्यादा तेज देखने को मिल रहा है। इसके पहले मैंने आपको बताया था जितने भी म्यूचुअल फंड हाउसेस हैं उनका जो टेस्ट है वो धीरे धीरे आईसीआईसी बैंक में चेंज होता हुआ देखने को मिल रहा है। और अभी की बात की जाए जितने म्यूचुअल फंड हाउसेस हैं उन्होंने कहा आईसीआईसी बैंक में अपना निवेश को बहुत बढ़ा दिया है। इसके पहले देखा गया था एचडीएफसी बैंक में सबसे ज़्यादा म्यूचुअल फंड का हिस्सेदारी होता था, लेकिन अभी की बात की जाए 99,000 करोड़ के आसपास जो बाइंग है वो हमें आईसीआईसी बैंक में देखने को मिल रही है, फॉलोड बाई एचडीएफसी बैंक 91,000 करोड़ के आसपास है। तो इसी बीच में आपको भारत के टॉप 2 कंपनी पे ऑफकोर्स भरोसा होना चाहिए। उसको छोड़ के एसबीआई और कोटक महिंद्रा बैंक भी बहुत ही शानदार है। कोटक का भी अंडर परफॉर्म इसलिए कर रहा है क्योंकि कोटक के वेटेज को कम कर दिया गया, वैल्यूएशन काफ़ी महंगे हैं। लेकिन दोस्तों आईसीआईसी की बात की जाए, एचडीएफसी बैंक की बात की जाए तो इनके वैल्यूएशन अपने ही पीयर से बहुत ही सस्ते देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों आप चाहें तो मुथूट फाइनेंस को भी आराम से कंसिडर कर सकते हैं, 1500 के भाव में देखने को मिल रहा है। और दोस्तों इधर पे आपको मैंने बहुत बार बताया था, आईआरसीटीसी को कवर किया था, एफएल को बहुत बार कवर किया था, आपको पता है। और दोनों ने दोस्तों इसी मंथ में ही अपने स्प्लिट को अनाउंस किया है। तो ऑफकोर्स इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पॉजिटिव पड़ेगा और मेरे हिसाब से आने वाले कल में गाइस मुथूट फाइनेंस भी आपको बहुत पैसा कमा कर दे सकता है, बिकॉज आने वाले कल में इनकी अर्निंग्स बहुत तेज़ हैं और जिस हिसाब से इनके वैल्यूएशन से बहुत ही मैं बोलूँगा कि अंडर वैल्यूड हैं। अगर आप देखें तो 60,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, मात्र 15 का पी ही है। इनके पास उस रिटेल बैंकिंग की मतलब लोन की बात की जाए तो बहुत ही बड़ा मैं बोलूँगा कि समुद्र देखने को मिलता है। तो आप इन सब कंपनी फोकस कर सकते हैं। आपका विजन अगर आईटी पे नहीं है कि चलो भाई आईटी में बहुत महंगा देखने को मिल रहा है, तो आप इन सब स्टॉक पे याद रखिएगा एसआईपी करना स्टार्ट कर दे, बिकॉज कभी भी इन सब स्टॉक में गिरावट होती है। ऑफकोर्स बैंक निफ्टी काफ़ी वोलेटाइल होते हैं, उसमें ट्रेडिंग जम के होती है, लेकिन एक बार जैसे ही इंडेक्स चेंज होगा वो टाइम लग सकता है, 3 महीना 6 महीना साल भर भी हो सकता है, लेकिन उसमें दोस्तों बैंक निफ्टी और आईटी ही सपोर्ट करेंगे। तो जितने भी अच्छे बैंक स्टॉक्स हैं और एनबीएफसी से उनको फोकस करें। आने वाले कल में यही दोस्तों आपके पोर्टफोलियो को बचाएंगे और संभालेंगे भी। यही मेरी कमेंट्री थी। वैसा नहीं है कि आईटी से निकल जाए, नहीं दोस्तों, इंडेक्स मैनेजमेंट हमेशा होता है, लेकिन आपको लॉन्ग टर्म खेलना है तो आपको हमेशा गिरावट में भी और मजबूती में भी अपने पोर्टफोलियो में बने रहना पड़ेगा। थोड़ी सी कमेंट्री थी गाइस। अब ऐसा नहीं कि मैंने बहुत सारे बैंक्स को कवर नहीं किया, एनबीएफसी को कवर नहीं किया, आवास एंड ऑल, लेकिन उन सब पे फोकस कर सकते हैं जिनके स्ट्रॉन्ग प्रमोटर होल्डिंग है, स्ट्रॉन्ग एफआईएस का होल्डिंग है और हमें अच्छा खासा उसमें ग्रोथ विजिबल दिखाई पड़ता है, जो आने वाले कल में सर्वाइव कर पाएँ। तो एनबीएफसी के पोर्टफोलियो से आप रेफरेंस ले सकते हैं। ऑल्दो मैंने बैंक का पोर्टफोलियो नहीं बनाया, जल्दी कोशिश करूंगा बना के आपसे शेयर करूँ। तो इन सब स्टॉक्स पे आपकी दोस्तों अच्छी खासी नज़र होनी चाहिए। आई होप मेरा जो एजेंडा था वीडियो बनाने का मैंने बता दिया। अनबाइस्ड को कवर करने की कोशिश किया। वैसा नहीं है कि कल मार्केट गिरेगा तो ये सब नहीं गिरेगा, गिर सकता है, लेकिन आपको अपने स्टॉक होल्डिंग पे भरोसा रखना पड़ेगा, जैसे आपने बजाज फाइनेंस में रखा था। तो गाइस अगर लंबा विजन रखते हैं तो इन सब स्टॉक्स पे आप जरूर चाहें तो स्टडी कर सकते हैं और धीरे धीरे एसआईपी की वजह से हर एक 20-50 का फॉल पे आप इधर पे एकोमुलेशन कर सकते हैं। आई होप मेरे वीडियो के लिए हेल्पफुल था। कंटेंट से लगा तो लाइक कर देगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यूज यूज़ करना भी ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।